Hello and welcome to English Grammar and Literature Teacher Mruha. This channel is specially made for those whose second language is English. Their first language is their mother tongue. It can be Hindi or any other language, but they are learning English as their second language. This is the third episode of the verb series. In this verb series, I will be telling you the various aspects of the verb, its various categories, etc. तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है और वर्ब को अगर टेंस के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए तो दो वर्ब्स आते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरे एपिसोड में बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें वर्ब के द्वारा दिखाया गया एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र होता है, और अगर वर्ब का एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और काफ़ी डिटेल में बताया था, बहुत एग्जांपल्स के साथ। उस एपिसोड को आप देखें, अच्छे से समझ में आएगा। दोनों ही एपिसोड्स आपको काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सिखाएंगे। वर्ब सीरीज़ में ये तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है और एक्शन वर्ब क्या होता है। तीनों क्या एक ही चीज़ हैं या तीनों अलग अलग हैं। तो पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि इसका दूसरा नाम भी है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें एक तो बी की फॉर्म्स आती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स ही कहलाती हैं। इसको आप काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे होंगे। बस देखना यह है कि आप क्या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब की जब बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन। लिंकिंग वर्ब्स से एक्शन एक्सप्रेस नहीं होता है। इसका मतलब ये कि लिंकिंग वर्ब्स कुछ और हैं और एक्शन वर्ब्स कुछ और हैं। और लिंकिंग वर्ब जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब से भी डिफरेंट है। तो लिंकिंग वर्ब्स एक्शन को शो नहीं करते हैं, बल्कि दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब पहले डिफरेंस बताते हैं लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है। सेम वर्ब कभी लिंकिंग वर्ब हो सकता है, कभी हेल्पिंग वर्ब, डिपेंड करता है सेंटेंस में इसके रोल पर, इसके फंक्शन पर। अब पहला एग्जांपल देखिए आप, ही इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ अ डॉक्टर में जो वर्ब है इज़ है। अब अगर ये देखा जाए इज़ लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, देखिए इस पूरे सेंटेंस में इसके बाद कोई और वर्ब नहीं आ रहा जिसकी हेल्प कर रहा हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी और वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये अपने आप में मेन वर्ब है और इससे एक्शन का पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, ही की कोई कैपेबिलिटी, ही कोई एबिलिटी नहीं शो कर रहा है इज़। तो ये केवल और केवल लिंक कर रहा है ही को डॉक्टर से, ही के बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर इज़ होगा लिंकिंग वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अब इसके नीचे वाला सेंटेंस देखें, ही इज़ रीडिंग। इसमें भी इज़ है, ऊपर भी इज़ था, लेकिन इस वाले में इज़ के बाद रीडिंग है। तो रीडिंग जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है, और उस मेन वर्ब की इज़ यहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो
यहाँ पर इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। आगे देखें, आई एम टीचिंग। एम वर्ब है बेशक, टीचिंग भी वर्ब है। अब टीचिंग मेन वर्ब है और एम उसकी हेल्प कर रहा है, तो एम यहाँ पर क्या लाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगला सेंटेंस, आई एम अ टीचर। इस सेंटेंस में एम के अलावा और कोई दूसरा वर्ब नहीं। टीचर तो नाउन है यहाँ पर, तो आई एम अ टीचर, एम के अलावा और कोई वर्ब नहीं है, तो एम ही यहाँ पर मेन वर्ब है। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब कहलाया जाएगा। इसे एक्शन वर्ब भी नहीं कह सकते क्योंकि एम से कोई एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं पता चलती। तो एम जो है सिर्फ आई और टीचर को लिंक कर रहा है। अगला एग्जांपल देखें, शी वॉज इल। इसमें वॉज के बाद कोई ऐसा वर्ब नहीं आ रहा जिसके बारे में कहा जाए कि वॉज उसकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पर वॉज को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। मगर अगला सेंटेंस देखेंगे, शी वॉज टाइपिंग अ लेटर। यहाँ दो वर्ब्स हैं, वॉज और टाइपिंग। टाइपिंग जो है वो मेन वर्ब है और वॉज उसकी हेल्प कर रहा है, तो वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। दे हैव अ कार। यहाँ पर हैव ही अकेला वर्ब है, कोई और मेन वर्ब नहीं है जिसकी की हेल्प कर रहा हो, तो यहाँ हैव को भी हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लास्ट सेंटेंस देखें, दे हैव गॉन। इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, हैव और गॉन। तो गॉन मेन वर्ब है और हैव उसकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पर हैव कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो देखा आपने, सेम वर्ड अपने रोल के हिसाब से डिफ़ाइन किया जाएगा। जैसा सेंटेंस में उसका रोल होगा, जैसा फंक्शन होगा, वही उसे नाम मिलेगा। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब तीसरी चीज़ हमने शुरू में बताई थी, एक्शन वर्ब। तीन बातें बताई थी। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, रिवाइज कर देते हैं, वो वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। लिंकिंग वर्ब की भी डेफिनेशन बताइए आपको कि ये लिंकिंग वर्ब्स से कोई एक्शन शो नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब्स तो बस सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसके अलावा उसकी कोई कैपेबिलिटी एबिलिटी शो नहीं करते। अब इसे देखते हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर ट्रू लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के बारे में अभी बताया था, जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, आर बीइंग, माइट हैव बीन, बिकम एंड सीन। ये सब प्योरली लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स अपनी जगह वो होते हैं, लेकिन हाँ, ये एक्शन वर्ब्स नहीं कहे जा सकते। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं और एक्शन वर्ब भी होते हैं। इनकी ये छोटी सी लिस्ट है, अपीयर, फील, ग्रो, लुक, प्रूव, रिमेन, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न। Sometimes these verbs are linking verbs, sometimes they are action verbs. जैसे हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कभी वो लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं, कभी वो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके फंक्शन पर। ऐसे ही ये जो लिस्ट है वर्ब्स की, ये उन वर्ब्स की लिस्ट है जो कभी एक्शन वर्ब्स का रोल करते हैं और कभी लिंकिंग वर्ब्स का। इस बात को अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं और एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। आइए लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब्स भी हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, जैसे कि आपने सीख ही लिया होगा। Some verbs like feel, taste, smell are both action verbs and linking verbs. Feel, taste, smell ये कुछ इस तरह के verbs हैं जो action verbs भी होते हैं और linking verbs भी। ये linking कब होते हैं और action verbs कब होते हैं।
लिंकिंग when they just link a subject to an additional info, and action verbs when they describe an action. अगर एक्शन को शो कर रहे हैं तो एक्शन वर्ब्स हैं, और सिंपली सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो लिंकिंग वर्ब्स हैं। बहुत आसान है, एग्जांपल्स आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। टेस्ट को लेते हैं हम। टेस्ट लिंकिंग वर्ब कैसे है? सेंटेंस है, दिस पिज़्ज़ा टेस्ट्स डिलीशियस। दिस पिज़्ज़ा टेस्ट्स डिलीशियस। इसे अगर हम हिंदी में समझाएं तो ये होगा कि यह पिज़्ज़ा स्वाद में डिलीशियस है। यहाँ टेस्ट का मतलब चखना नहीं है, स्वाद लेना नहीं है, स्वाद में होना। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि लिंकिंग वर्ब को एक्शन वर्ब से पहचानने की एक बारीक सी टेक्निक है। अगर हमें लिंकिंग वर्ब लग रहा है, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर टेस्ट्स जो है वो लिंकिंग वर्ब, तो करना क्या है, सिर्फ ये करके देखिए कि अगर लिंकिंग वर्ब लग रहा है तो इज़ आर एम वॉज वर रख कर देखिए उसकी जगह, और सेंटेंस तब भी पढ़ने में सही लगे तो समझ लीजिएगा कि वो लिंकिंग वर्ब ही होगा। दिस पिज़्ज़ा टेस्ट्स डिलीशियस। इस टेस्ट की जगह, चूँकि प्रेजेंट में है ये टेस्ट्स, हम इसकी जगह इज़ रखना चाहें तो सेंटेंस क्या तब भी सुनने में सही लगेगा, और सही लगेगा तो ये लिंकिंग वर्ब है, और सही नहीं लग रहा तो ये आपका एक्शन वर्ब होगा। दिस पिज़्ज़ा टेस्ट्स डिलीशियस। टेस्ट्स की जगह हमने इज़ रखा। दिस पिज़्ज़ा इज़ डिलीशियस। तो साफ साफ लग रहा है कि हाँ, टेस्ट की जगह इज़ रखने से सेंटेंस सुनने में बुरा नहीं लग रहा है। दिस पिज़्ज़ा इज़ डिलीशियस। तो यहाँ पर टेस्ट जो है लिंकिंग वर्ब हुआ। अब अगला एग्जांपल देखिए टेस्ट का ही टेस्टेड द पिज़्ज़ा। उसने पिज़्ज़ा का स्वाद लिया, उसने पिज़्ज़ा को चखा। यहाँ टेस्ट जो है स्वाद में होना नहीं बल्कि चखने के सेंस में है, उसने उसके फ्लेवर को टेस्ट किया। तो ही टेस्टेड द पिज़्ज़ा। अब यहाँ जैसे ऊपर हमने देखा कि इज़ आर एम वॉज वर रखने से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें देखते हैं टेंस तो इसका पास्ट है, टेस्टेड, तो इज़ आर एम नहीं रखते। अब हम वॉज वर में से रख के देखते हैं। ही वॉज द पिज़्ज़ा, बहुत ही एब्जर्ड सा सेंटेंस बना। ही वॉज द पिज़्ज़ा, कि वही पिज़्ज़ा था, वो तो पिज़्ज़ा नहीं हो सकता। ही इज़ अ पर्सन, पिज़्ज़ा इज़ अ थिंग। तो यहाँ पर वॉस को सब्स्टिट्यूट करने पर सेंटेंस पूरा गड़बड़ आ गया। तो यहाँ टेस्ट जो है एक्शन वर्ब है, और पिछले एग्जाम्पल में टेस्ट लिंकिंग वर्ब था। सिर्फ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था पिज़्ज़ा के बारे में, पिज़्ज़ा कैसा है। अब स्मेल देखिए, दिस रोज़ स्मेल स्वीट। इस गुलाब की गंध मीठी है, या ये सुगंध में ये गुलाब मीठा है। फिर चेक करके देखिए, टेंस तो इसका प्रेजेंट है, स्मेल में ऐसा लग रहा है तो प्रेजेंट है, तो इज़ आर एम में से एक रख के देखिए क्या सेंटेंस गड़बड़ आ रहा है या सही बन रहा है। दिस रोज़ इज़ स्वीट, काफ़ी हद तक सही लग रहा है। तो यहाँ पर स्मेल्स किस टाइप का वर्ब हुआ, लिंकिंग वर्ब। अब फिर स्मेल देखिए आगे, शी स्मेल्ट द रोज़। स्मेल का पास्ट टेंस है स्मेल्ट। उसने गुलाब को सूंघा, यानी कोई एक्शन। तो यहाँ पर स्मेल्ट क्या हुआ, एक्शन वर्ब। फील भी लगभग ऐसा ही है, आई फील डिप्रेस्ड। फील की जगह आप इज़ आर एम रख कर देखिए, आई एम डिप्रेस्ड, काफ़ी हद तक सही है। तो फील यहाँ पर क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। अब अगले एग्जाम्पल में फ़ील की जगह आप इज़ आर एम रख कर देखिए,
पहले तो ऐसे ही पढ़ देते हैं, आई फील समथिंग बीनीथ माई फीट। मैं अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर फील की जगह एम रखने से सेंस नहीं गड़बड़ाएगा? आई एम समथिंग बीनीथ माई फीट, मैं अपने पैरों के नीचे कुछ हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में फील की जगह एम रखने पर ख़ास फर्क नहीं पड़ा। आई फील डिप्रेस्ड, फील की जगह एम रखा, आई एम डिप्रेस्ड। तो अगर इज आर एम वाज वर्स रखने से भी सेंटेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा है तो हम उसे वहाँ पर लिंकिंग वर्ब कहेंगे, अदरवाइज़ वही वर्ब एक्शन वर्ब होगा। तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, इसे आप अच्छी तरह सीख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप टाइमली इन्फॉर्मेशन लेते रहें। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।